ज्योतिषियों का एग्जैक्ट आकलन, ये है कार्यक्रम का नाम। हमारे साथ तमाम ज्योतिष मौजूद हैं और सभी से हम कर रहे हैं एक एक करके बात, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुंडली क्या कहती है किसकी और क्या नंबर्स रहने वाले हैं ज्योतिष के हिसाब से, इसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे हमने बात की, एक बार फिर से तमाम जो हमारे साथ आचार्य दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पर, इनका रुख करेंगे। संजय जी का मैं रुख करना चाहूँगा, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय जी, हमने बात कर ली किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, आपने अपना आकलन भी बता दिया, प्रतीक जी ने, गिरीश जी ने, सबने अपना आकलन बता दिया। लेकिन अब हम देश की बात कर लेते हैं। संजय जी, देश का भविष्य क्या कहता है, जरा मैं चाहूँगा आप बताएं लोगों को, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी कि देश हमारा किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। संजय शर्मा जी, देखो, पहली बात यह है कि देश के अंदर धर्म की जो है स्थापना जो है बढ़ गई है, धार्मिकता जो है बढ़ रही है। जितने भी कॉरिडोर्स थे उनका काम हुआ है देश के अंदर। जहां पर आप यात्रा के लिए जब जाते थे धक्का मुक्की होती थी, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी। दूसरा, राम मंदिर का जो भगवान राम का घर था उसका जो है 500 साल बाद में जो है एक विशाल निर्माण हुआ है। जो लोगों के घर पर अन्न जो है घर घर पहुंच रहा है खाने की, कहते कि राजा वो होता है जो अपनी प्रजा को जो है भूखा ना सोने दे। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो है देश के अंदर आई। देश की इकोनॉमी इतना ग्रो कर रही है क्योंकि जिस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, आपको साधन बढ़ेंगे तो आपको काम करने का तरीका अच्छा होगा, अच्छे एटमॉस्फेयर में आप काम कर सकते हैं। अगर आपके रोड अच्छे हैं तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, आपके टाइम जो है बच जाएगा। दूसरा, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो है आप देखें कि हमारे यहाँ पर जो है खुद का जो है कहते हैं कि इतने सारे जो है चीज़ें खोली जा रही हैं, नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं भारत के अंदर। और कहते हैं कि मेड इन इंडिया की हम बात करने लगे हैं। पहले मेड इन चाइना करते थे लोग, आज मेड इन इंडिया की बात हो रही है कि बाहर की कंपनियां जो है भारत में आकर के अपना व्यापार करना चाहती हैं। और हमारी एक पॉपुलेशन, एक हमारी पावर है, क्योंकि हमारे पास जो है यंग लोग ज़्यादा हैं जो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक जो है काम करने वाले लोग जो है यंग पीढ़ी ज़्यादा है जो काम करना चाहती है। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है इस देश में, कहते हैं कि बेरोजगारी किसी के लिए हो सकती है पर बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है। जो व्यक्ति कार्य करना चाहता है, जिसकी इच्छा है काम करने की, कहते हैं कि पत्थर तोड़कर भी जो है अन्न उत्पन्न किया जा सकता है। आज के टाइम में आपको जो है खाने की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। मोदी जी जो है बिल्कुल फ्री राशन दे रहे हैं आपको। अगर आपको 2000 रुपया भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, तो आपको अपनी पढ़ाई लिखाई को, एजुकेशन सिस्टम को जो है आगे बढ़ाना पड़ेगा। और एजुकेशन, कहते हैं कि पहले पेट की चिंता होती थी, आज मैं कहूंगा कि जिस देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, मेडिकल कॉलेजेस, सारी चीजों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि डेवलपमेंट, जब तक डेवलप किसी देश को डेवलप करने के लिए जो है इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। और इकोनॉमिक्स में भी देखो, कीन्स की जो थ्योरी है उसमें भी लिखा हुआ है हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड, ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट। तो हमारे देश के अंदर जो है इकोनॉमी की अगर हम बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, तो C+I=S होता है। तो आपको अपना जो है कंजप्शन बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, सेविंग बढ़ाना है। तो जब आपकी प्रति व्यक्ति आय अगर आपकी बढ़ जाएगी और पर कैपिटा इनकम अगर आपकी बढ़ जाएगी, तो आपकी पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ेगी तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। उसी पे क्योंकि आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है। हाँ, इकोनॉमी बढ़ रही है,